हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लिंक पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक। इसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यानी कि हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। जो स्टार्टिंग में हम लोग को सबसे पहले सबसे मेन चीज़ क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला। हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर में आने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला उसको हम लोग समझेंगे, और फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर क्वेश्चन बनाएंगे। किसी में प्रॉफिट रहेगा, किसी में लॉस रहेगा और किसी में डिस्काउंट रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में फार्मूला जानेंगे। तो हम लोग चलिए कुछ फार्मूला लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग का ये कुछ फार्मूला है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। सबसे पहले हम लोग को जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है उसमें हम लोग को SPCP दिया रहता है, हम लोग को प्रॉफिट पूछता है। तो हम लोग को प्रॉफिट उस पर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को SP यानी कि सेलिंग प्राइस, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये हम लोग जो जो बेचता है यानी दुकानदार, वो क्या करता है, किसी किसी प्राइस पे वो भी उस सामान को खरीदा होगा किसी से, तो उसको बोलेंगे उस प्राइस को CP। और जिस प्राइस पर वो कस्टमर को बेचेगा उस प्राइस को क्या बोलेंगे, SP यानी सेलिंग प्राइस, और इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर प्रॉफिट परसेंट, हम लोग को क्या होता है, कभी कभी प्रॉफिट दे दिया जाता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलता है। हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 कर देंगे, यानी प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। उसके बाद लॉस, तो लॉस का होगा CP माइनस SP। यहाँ पर था SP माइनस CP, और यहाँ पर प्रॉफिट का उल्टा हुआ लॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा CP माइनस SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर हम लोग जैसे कि हम लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं 50 में और बेच रहे 60 में, हम लोग क्या हुआ यहाँ पर हम लोग का जो है ये ज़्यादा, ये क्या है ज़्यादा, हम लोग का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन जहाँ पर क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा। यहीं पर अगर ये कॉस्ट प्राइस रहता और ये सेलिंग प्राइस रहता, तो हम लोग का यहाँ पर क्या होता, लॉस होता। तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करते थे, हम लोग का 10 रुपीज़ का लॉस हो जाता। और हम लोग यहाँ पर ये SP रहता, ये CP रहता, तो हम लोग यहाँ पर 10 रुपीज़ का क्या होता, प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद लॉस परसेंट का होगा लॉस बाय CP इंटू 100। जिस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट का था, तो प्रॉफिट की जगह पर हम लोग यहाँ पर लॉस डाल देंगे। उसके बाद है प्रॉफिट। हम लोग को प्रॉफिट का फॉर्मूला कब निकालना है, जब हम लोग के पास प्रॉफिट परसेंट और CP दिया होगा। क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट और CP दिया रहेगा। ऐसा थोड़ी हर क्वेश्चन में SP और CP दिया रहेगा, किसी में प्रॉफिट परसेंट और CP दिया रहेगा। तो हम लोग उसको निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट इंटू CP बाय 100 कर देंगे, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमारा हम लोग का आंसर निकालना रहेगा। वो हम लोग का इस फॉर्मूला पर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, लॉस का क्या होगा, लॉस परसेंट इंटू CP बाय 100, सेम टू सेम प्रॉफिट का। यानी कि हम लोग अगर एक फार्मूला याद करेंगे तो हम लोग को, यानी प्रॉफिट का याद करेंगे तो लॉस का याद हो जाएगा, और लॉस का याद करेंगे तो प्रॉफिट का अपने आप याद हो जाएगा। हम लोग को उसका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी कुछ और फार्मूला है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग का ये क्वेश्चन मतलब कुछ फॉर्मूले और है जो कि क्या है, SP के यानी सेलिंग प्राइस के। हम लोगों ने अभी तक प्रॉफिट लॉस का समझा, हम लोग सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जानेंगे। तो हम लोग को जब सेलिंग प्राइस पूछेगा तो हम लोग को यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा। हम लोग कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग का SP हम लोग का निकालना है, वो हम लोग का आ जाएगा इस फॉर्मूले से। आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर प्रॉफिट का दिया गया तो लॉस का क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ पर जब हमारे पास लॉस वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग यहाँ पर लॉस परसेंट डालेंगे, और जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट डालेंगे। उसके बाद क्या है, CP का जस्ट उसका उल्टा है, SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। और हम लोग यहाँ पर जब यहाँ लॉस रहेगा तो लॉस डाल देंगे। उसके बाद क्या है, ये था जब हमारे पास लॉस और प्रॉफिट पर लॉस का लॉस परसेंट या फिर लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, ये दोनों जब दिया रहेगा तो हम लोग को यहाँ पर जब निकालना रहेगा SP या फिर CP, तो हम लोग इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमारे पास क्या दिया रहेगा, हमारे पास SP और क्या रहेगा, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया रहेगा, तो हम लोग CP कैसे निकालेंगे। हम लोग SP इंटू 100 बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, या फिर यहाँ पर हम लोग लॉस परसेंट, यानी कि जब हमारे पास क्या दिया रहेगा, SP दिया रहेगा, और हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया रहेगा, हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, SP इंटू 100 बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो हम लोग का क्या होता है, एक ही चीज़ का बहुत सारा फॉर्मूला है, तो हम लोग को उसको समझना है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया था, यहाँ पर हम लोग को दिया था सिर्फ लॉस और प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर SP भी दिया और लॉस प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, तब हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे। और हमारा SP का क्या होगा,
एसपी का फार्मूला होगा हम लोग का सीपी इंटू 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो हम लोग का ये क्या आ गया, हम लोग का ये एसपी का फॉर्मूला हुआ जब हमारे पास क्या क्या दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया रहेगा, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट लॉस के पूरे फॉर्मूले के जान लिया। अब हम लोग डिस्काउंट के फॉर्मूले को हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। तो आई होप समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।